A very good morning. My name is Rohit Kumar. Welcome to all in my YouTube channel. So today we start our next poem, that is Macavity, the Mystery Cat, written by T.S. Eliot. Full name Thomas Strauss Eliot. What does the poet say in this poem? So let's start. Macavity is a mystery cat. He is called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair, for when they reach the scene of crime, Macavity is not there. The poet says, Macavity is a mysterious because he is obscure to all of us. Macavity जो एक रहस्यमय है क्योंकि वह है हम सभी के लिए एक तरह से obscure है, अस्पष्ट है. He is described as hidden paw because he does accomplish all the works of crime in complete secrecy. उन्हें छुपे हुए पंजे के रूप में वर्णित किया जाता है क्योंकि वह अपराध के सभी कार्यों को पूर्ण गोपनीयता मीन्स सीक्रेट, एक सीक्रेट की तरह वो अपने सारे कामों को पूरा करता है मैकेविटी. टू जस्टिफाई डैट ही इज़ अ क्रिमिनल ही डिफाइज लॉ. इस बात को सही ठहराते हुए वह कानून की अवहेलना करता है. इवन द स्कॉटलैंड यार्ड एंड फ्लाइंग स्क्वाड आर अनेबल टू कैच हिम एंड दस मैकेविटी इज द रीजन ऑफ फेलियर एंड होपलेसनेस फॉर द पुलिस एजेंसीज. स्कॉटलैंड के यार्ड और फ्लाइंग स्क्वाड उसे पकड़ने में असमर्थ हैं क्योंकि जो मैकेविटी है वो विफलता का कारण है. यह पुलिस एजेंसी के लिए निराशा का कारण है. Whenever there is a crime discovered, Macavity is not to be found there. जब भी कोई अपराध होता है तो पता चलता है कि मैकेविटी वहाँ पर नहीं है. मीन्स मैकेविटी एक अपराध कर रहा है, एक कैट, एक बिल्ला हम बोल सकते हैं, वो अपराध कर रहा है. अपराध के बाद हमें पता चलता है कि वो अपराध को करके चला जाता है लेकिन मैकेविटी वहाँ पर उपस्थित नहीं होता. सो नेक्स्ट, Macavity, there is no one like Macavity. He is broken even human law. He breaks the law of gravity. His powers of levitation would make a fakir stare. And when you reach the scene of crime, Macavity is not there. You may seek him in the basement. You may look up in the air. But I tell you once and once again, Macavity is not देयर. तो अगेन लास्ट लाइन से पता चलता है मैकेविटी बहुत सारे अपराध करके चला जाता है लेकिन वो वहां पर उपस्थित नहीं होता. सो व्हाट डज द पोएट से इन दीज लाइंस? मैकेविटी इज अनपैरेलल. जो मैकेविटी है वो एक तरह से अनपेक्षित है. ही इज द यूनिक वन, वह अद्वितीय है. ही इज अ मास्टर इन ब्रेकिंग द लॉ मेड बाय द ह्यूमंस. वह मनुष्य द्वारा बनाए गए कानूनों को तोड़ने का एक तरह से हम बोल सकते हैं मास्टर है इसमें. ही इवन ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी विद हिज एगिल एंड एस्टाउंडिंग जंप. यहाँ तक कि वह अपने फुर्तीले और आश्चर्यजनक कूदने के साथ गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ देता है. व्हेन ही जंप्स, जब वह कूदता है, ही फ्लोट्स इन द एयर which makes even a फकीर में known as supernatural abilities. मीन्स जब वह हवा में तैरता है तो यहाँ तक कि एक फकीर की तरह लगता है. मीन्स उसके अंदर कुछ सुपर नेचुरल पावर्स आ जाती हैं, कुछ योग्यताएं आ जाती हैं. वो ऐसे उड़ता है और सबको क्या करता है, सबको चौंका देता है हवा में उड़ा के. लुक इन स्टैंडर्डली वे. सर्चिंग मैकेविटी विल गिव फ्यूटाइल रिजल्ट. मैकेविटी की जो एक खोज है वो व्यर्थ का परिणाम देगी. यू मस्ट सर्च हिम इन द बेसमेंट और इन द एयर बट यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड हिम. हम देखते हैं तो मैकेविटी को जितना भी ढूंढे वो नहीं मिलता. तो आप उसे चाहे तह खाने, बेसमेंट एक तरह से तह खाना होता है, आप उसे चाहे बेसमेंट में ढूंढें या हवा में ढूंढें लेकिन आप उसे कहीं भी नहीं ढूंढ पाओगे.
तो ये इसका सेकंड स्टैंजा था. नाउ वी स्टार्ट विथ थर्ड स्टैंजा. मैकेविटीज जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन. You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. His brow is deeply lined with thought. His head is highly domed. His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. He says, sways लिखा है, sways नहीं है यहाँ पे, says है. He says his head from side to side with movements like a snake. And when you think he is half asleep, he is always wide awake. What does the poet says in these lines? In these lines the poet says about the character of Macavity. उसका रोज का, उसका एक तरह से बता सकते हैं उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उस चीज़ के बारे में बात है. Macavity is a ginger color cat. जो Macavity है वो एक तरह से जिंजर, अदरक की तरह उसका रंग है. कैट हु इज़ थिन एंड टॉल विथ सनकीन आइज, जो पतली सी है और एक तरह से धसी हुई सी हम बोल सकते हैं, जिसकी तरह से उसकी जो आँखें हैं विथ सनकीन आइज, एक थिन पतली और टॉल लंबी है, साथ में इसके सनकीन आइज हैं, धसी हुई आँखें हैं. यू कैन रिकॉग्नाइज हिम व्हेन यू सी हिम विद ब्रो लाइंड विद डीप थॉट. आप उसे पहचान सकते हैं जब आप उसकी भौं के साथ, गहरी सोच के साथ देखते हैं. मीन्स आप अगर उसकी आंखों के ऊपर जो बोहें होती हैं उनके साथ हम उसको अच्छे से पहचान सकते हैं कि वो कैसे अपनी आंखों को बड़ा करती है, कैसे वो आंखों को छोटा करती है. ही इज़ नेवर केयरफुल अबाउट हिज ड्रेस, वह कभी भी अपने पहनावे को लेकर सावधान नहीं रहती. हिज कोट इज़ डस्टी विद नेगलेक्ट, एक तरह से हम कह सकते हैं उसका जो कोट है एक तरह से मतलब धूल से भरा हुआ है, फिर भी वो उस पर इतना ध्यान नहीं देती. एक बिल्ली या एक वो मैकेविटी बिल्ला हो सकता है, एक कैट मीन्स बिल्ली, बिल्ली हो सकती है, बिल्ली ही है आई थिंक वो. ही इवन डज नॉट कॉम्ब हिज विस्कर्स, वह अपने चाहने वालों के ही इज़ नेवर केयरफुल अबाउट हिज ड्रेस, अपनी ड्रेस को लेकर भी इतनी कंफर्ट नहीं है, कोई केयरफुल इतनी ध्यान नहीं रखती अपनी ड्रेस का. इस कोट इज़ डस्टी विज नेगलेक्ट, वो अपने मतलब जो इसके गंदे से कोट हो रखा है, पूरा डस्ट धूल भरी हुई है, वह सबको नकार देती है. ही इवन डज नॉट कॉम्ब हिज विस्कर्स में से एक तरह से उसके शरीर पर जो बाल होते हैं उनको भी वो अच्छे से कॉम्ब नहीं करती, बाल नहीं काटती, उन बालों को अच्छे से नहीं बनाती कैट. व्हेन ही मूव्स विद क्वेश्चन ही मूव्स हिज हेड लाइक अ स्नेक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड वाइस वर्सा. जब हम सावधानी से चलता है वह जो एक बिल्ली, तो वह अपने सिर को बाएं से दाएं सांप की तरह घुमाता है, और हम देखते हैं जैसे कैट जैसे सांप अपने आप को मोड़ लेता है, ऐसी कैट है अपने जो सर है उसको राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में घुमा लेता है. इफ़ यू थिंक दैट मैकेविटी इज़ हाफ एस्लीप यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, अगर आपको लगता है कि मैकेविटी है वो थोड़ा सा सो रही है, हाफ एस्लीप, आधी नींद में है, तो ये हमारी एक तरह से भूल है. ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, वह हमेशा एक तरह से जागृत रहती है, वो सोई हुई नहीं रहती है. कभी भी हम उसे पास जाएं किसी भी बिल्ली के तो हम देखते हैं कि वो एकदम उठ के भाग जाती है. तो सेम पोइट सेज कि जब भी उसे एक पुलिस वाला पकड़ने आता है, जब भी वो अपराध इतने सारे कर देती है, कैट है जो बिल्ली है जो इतने सारे अपराध कर डालती है, लेकिन बाद में उसे पुलिस वाले पकड़ ही नहीं पाते. सो नेक्स्ट स्टैंजा हम देखते हैं. मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी फॉर ही इज अ फ्रेंड, यहाँ फ्रेंड है, फ्रेंड इन feline shape, find, for he is a find in feline shape, a monster of depravity. Friend नहीं है दोस्त ये. You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime is discovered, then Macavity is not there. What does the poet says? According to the poet, Macavity is a devil in the shape of a कैट. कवि के अनुसार क्या है, जो मैकेविटी है एक बिल्ली के आकार में क्या है, एक शैतान है. ही डज नॉट हैव एनी वैल्यू ऑफ मॉरलिटी, उसके पास नैतिकता का कोई संबंध नहीं, मीन्स वो नैतिकता से कोई संबंध नहीं रखती. ही इज़ मास्टर इन मोरल करप्शन, वह नैतिक भ्रष्टाचार में मास्टर है. You may meet him by chance at the by street or in a square, but you must be sure that when there is a crime, Macavity is not be found there.
आप उसे बाय स्ट्रीट में मिल सकते हैं, लेकिन आपको यह यकीन होगा कि जब भी कोई अपराध होता है तो मैकेविटी जो है वहाँ पर उपस्थित नहीं होती। तो पोइट यही बता रहा है, जब भी मैकेविटी को वो देखता है तो वहाँ पर मैकेविटी उपस्थित ही नहीं होती। सो नेक्स्ट वी स्टार्ट इट्स समरी। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज रिमार्केबल लाइट पोएम। जो मैकेविटी है एक मिस्ट्री कैट है जो एक उल्लेखनीय कविता है, उल्लेखनीय प्रकाश कविता है, इन द फॉर्म ऑफ मॉक हीरोइक वीन कंपोज्ड बाय अ ग्रेट मॉडर्न पोइट एंड क्रिटिक्स टी.एस. इलियट। यह जो महान आधुनिक कवि और आलोचक टी.एस. इलियट द्वारा रचित एक जो है नकली वीर शिरा के रूप में एक पोएम है। मीन्स एक तरह से मिस्ट्री कैट है, बहुत सारे, वो कैट नहीं है असली में, एक अपराधी है और वो उस सब अपराध करके वहाँ से चली जाती है। मैकेविटी इज़ द नेम ऑफ पोइट्स ओन टेम कैट। जो मैकेविटी है कवि की अपनी पालतू, एक तरह से बोल सकते हैं हम, बिल्ली का ही उसका नेम है, उसकी जो पालतू बिल्ली है। द पोइट डिस्क्राइब दैट मिस्चीवियस टेम क्लेवर कैट इन अ मोक हीरोइक वे। It knows 1,001 tricks to commit a crime. It commits many crimes and flees. ये बहुत सारे क्राइम्स कर देती है। It acts if it were a master criminal. ये कैसे एक्ट कर डालती है, ऐसे अपराध कर डालती है जैसे मास्टर सोन अपराधों में, क्राइम्स में। It never leaves behind any clue of its crime. ये कोई भी क्ल्यू नहीं छोड़ती अपने पीछे। So it is never caught red-handed by anyone. It goes everywhere but nobody knows its activity. It cheats as cards to everyone. मीन्स इस पैराग्राफ में जो समरी है उसमें पोइट क्या बता रहा है, टी.एस. इलियट जो एक अमेरिकन पोइट है वो बता रहे हैं कि एक कैट है, उसकी खुद की कैट है, वो बहुत सारे अपराध करके चली जाती है एंड कुछ भी क्ल्यू वहाँ पे नहीं छोड़ती। वो एक तरह से मास्टर्स है क्राइम करने में, कोई भी क्ल्यू वहाँ पे नहीं छोड़ती है। वो ऐसे ऐसे एक्टिविटी, ऐसे ऐसे काम करके चली जाती है, कोई भी उसको नहीं पहचान पाता है किसने किया है। क्योंकि जब लास्ट में हम देखते हैं पोएम्स के हर एक स्टैंजा में दी हुई है कि पुलिस वाले जब उसे पकड़ने आते हैं तो वो भी उसे नहीं पकड़ पाते। एक ये पैराग्राफ सेकंड है। अकॉर्डिंग टू द पोइट के अनुसार मैकेविटी इज़ अ वेरी क्लेवर, टॉल एंड थिन विद संकीन आइज। अभी हमें स्टैंजास में से पढ़े हैं तो उसी स्टैंजास के थ्रू मैंने ये समरी बनाई है। इट्स हेड इज़ हाईली डॉम्ड एंड इट्स विस्कर्स आर अनकॉम्ड। हम देखते हैं कि उसके बाल अभी तक अनकॉम्ड है, बाल नहीं बने हुए हैं, जो उसके सिर पे हम विस्कर्स हैं, बाल हैं। द कलर्स ऑफ इट्स बॉडी इज डस्टी। उसकी जो बॉडी पूरी धूल से भरी हुई है। इट मूव्स लाइक अ स्नेक। एक तरह से अपने, मतलब इसका जो सर है इस तरह से घूम जाता है जैसे कि स्नेक अपने आप की अपनी बॉडी को घुमा लेता है। इट सीम्स डैट इट एट स्लीप बट इट ऑलवेज अवेक। ऐसा लगता है सो रही है लेकिन ये हमेशा जगी रहती है। इट इज़ अ डेविल इन द फॉर्म ऑफ अ कैट। एक शत्रु, एक शैतान है कैट की फॉर्म में। इट्स क्राइम एरिया इज़ वेरी ब्रॉड। बहुत दूर दूर तक इसके क्राइम्स हैं। wherever it goes it tries to steal someone, such as drinking milk and secretly stealing meat away from the meat से बहुत सारी चीज़ों को चुरा लेती है। मिल्क हो गया, मीट हो गया। स्टीलिंग ज्वेलरी चुरा लेती है। एंड फील्स विद इम्पोर्टेंट ट्रेटवेज, किलिंग चिकन्स एंड ब्रेकिंग ऑफ ग्लास एंड रन अवे। कांच को तोड़ देती है, वहाँ से भाग जाती है। रियली नो प्लेस इज सेफ फ्रॉम द स्मार्ट मैकेविटी। मैकेविटी ने कोई भी अच्छा स्थान नहीं छोड़ा, कोई भी स्थान नहीं छोड़ा जहाँ पर उसने कोई अपराध ना किया हो। इट इज़ अ मिस्टीरियस कैट। ऑल ऑफ इट्स एक्शंस आर मिस्टीरियस। सब एक तरह से रहस्यमयी है। इट इज़ नेवर कॉट एट द प्लेस ऑफ अकरेंस। इट अट्रैक्ट्स ऑल। द पोएट हिमसेल्फ ड्रॉज टूवर्ड्स दैट मिस्टीरियस कैट। द पोएट थिंक्स दैट नो वन अदर कैट कैन बी लाइक मैकेविटी। जो पोइट है वो कहता है कि मैकेविटी की तरह कोई और अदर कैट नहीं हो सकती है। तो बहुत इजी पोएम है, ये इजी पोएम है, तो ये आसानी से याद भी हो जाएगी। एंड इसके ये समरी 2 पैराग्राफ्स की समरी है एंड वही समरी है जो स्टैंजा से निकल के आई थी। मैंने ये बहुत स्मॉल में करके बनाई है समरी है जो, और ये इजी वे में बनाई है जिससे याद भी हो जाए। तो आप इसको लिख लें अपनी नोटबुक्स पर। एंड दीज आर क्वेश्चन आंसर्स। आप इन क्वेश्चन आंसर्स को भी नोट डाउन कर लें। रीड द फर्स्ट स्टैंजा एंड थिंक। फर्स्ट स्टैंजा जो था आप उसे पढ़ें एंड उसमें क्वेश्चंस निकल के आते हैं। इज़ मैकेविटी अ कैट रियली? क्या ये जो मैकेविटी एक कैट है? जैसे एक कैट हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते क्योंकि एक तरह से इतने सारे अपराध कर डालती है। सेकंड क्वेश्चन है इफ़ नॉट हु कैन मैकेविटी बी? अगर ये कैट नहीं है तो मैकेविटी कौन है?
उसके बारे में आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलअप्स आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं, फिलअप्स हैं, 3 फिलअप्स हैं, इनके आंसर्स विद आंसर्स आपके साथ हैं, आपके पास हैं, सॉरी। थर्ड क्वेश्चन, अ कैट एंड क्राउड वॉक ऑन अ क्लाउड विदाउट कमिंग थ्रू। फोर्थ, read stanza 3 and then describe activity in 2 or 3 sentences. एंड फिफ्थ में आपके ट्रू फॉल्स हैं, इनके आंसर्स भी मैंने लिख दिए हैं साथ में। 6th 7th 8th क्वेश्चन जो है आउट ऑफ टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में ये नहीं है, लेकिन डिस्क्राइब एक्टिविटी ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको वैसे पूछा जा सकता है कि आपने इतना कुछ पढ़ा है तो 2 मार्क्स में आप एक्टिविटी के बारे में बताएं, उसको डिस्क्राइब करें, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, आई होप कि आपको ये पोएम बहुत ईजी लगी हो। वैसे तो काफ़ी लेंथी है, लेंथी पोएम है ये, लेकिन ईजी पोएम है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। एंड इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, डैट इज़ रोहित कुमार, एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।